क्रमचय और संचय, है ना। परमुटेशन, कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम देते जिसमें एडवांस पोर्शन मैथ आएगा, ये चैप्टर जरूर रहेगा उसमें, और अच्छा लेवल क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, और लोग छोड़ करके भी आते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का भी काका है। प्रोबेबिलिटी में लफड़ा है ना खूब, ये उससे भी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये परमुटेशन कम्बिनेशन। एक के दो फार्मूला है, नहीं है मतलब नहीं, सूत्र उत्र नहीं है, दिमाग लगेगा, लॉजिक लगेगा इसमें, सिर्फ रीजनिंग की तरह कह सकते हो एक तरह से, उस टाइप से है, रीजनिंग है नहीं उस टाइप से है। तो जो भी एग्ज़ाम देते हो, जैसे LDC सब का देगा, बैंकिंग में दे रहे हो, सीरियल लेवल को एग्ज़ाम देते हो, स्टेशन मास्टर के, उस सब जिसमें एडवांस मैथ पूछा जाता है ना, परमुटेशन कम्बिनेशन उसमें चैप्टर होता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही प्रोबेबिलिटी अच्छा समझ में आता है, नहीं तो फिर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होता है, 11 अच्छे लेवल की प्रोबेबिलिटी में। तो ये चैप्टर उस जगह काम देगा, है ना, उस जगह काफ़ी उपयोगी होगा वो चैप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखो पढ़ते हैं, परमुटेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। वीडियो लेकिन अथी आ रहा होगा था, देखो तो आ रहा आधा, नहीं तो फिर आधा धूप के अथी आवे। हाँ, अरे कुछ ना आएगा, सही आ रहा। कहने दो। अरेंजमेंट या ऑर्डर, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट या ऑर्डर, है ना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन या सिलेक्शन। अरेंजमेंट या ऑर्डर, कलेक्शन या सिलेक्शन, अभी नहीं चलेगा पता, इसका मतलब चलेगा बाद में पता। इसको समझने के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत। गिनते कैसे हो, गिनने आता है, हैं? गिनती जोड़ घटाव आता है ना। हाँ ठीक है, बाद में मत कहना नहीं आता है। आता तो है। खूब ठोस है ना। गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल, बच्चों का आता है जोड़ घटाव। हाँ सर, तुमने सत्यम को तो किताब पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, पढ़वाते नहीं हो घर पर रीडिंग दिलवा करके। हिंदी हाँ होता है ना दिक्कत, कुहर कुहर के करता है, अनठकानियों का भी मार देता है कि है लिखल। किताब पढ़वाओ घर पर। हम तो इसीलिए कारण सबको पढ़वाते रहते हैं कि पढ़ने में भी दिक्कत नहीं हो, बोलने में दिक्कत नहीं हो, किसी के साथ बात करने में दिक्कत नहीं हो, क्लास में उनको पूछते पाछते रहते हैं। सब चीज़ ज़रूरी है। घर पर यदि पढ़ता है ना तो बोल रीडिंग देकर पढ़ो, नहीं तो फिर अभी से दिक्कत हो जाएगा तो आगे काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। हर क्लास में टीचर सवाल भी नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ तो खड़ा होकर पूछना पड़ता है, तो पूछ ही नहीं पाओगे। खास करके 11th में वहाँ सब जाएगा तो वो दिक्कत है, आना चाहिए सब चीज़। गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है देखो, जैसे मोहन के पास, अब पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, अब सब चीज़ का है ना मेरे पास, बन चुका है मटेरियल, 10th का भी 11th का भी सेमेस्टर का भी। सीधा PDF खोलेंगे, सारा चीज़ उसमें पढ़ाई किए हैं, आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। PDF का सर जो है जो पढ़ा है हैं? सब चीज़ है, हम सब चीज़ सब रख लेते हैं, हर एक चीज़। कौन सी बोला? थीन में पढ़ाई सर जी बोल 11th अगले वाला, हाँ ये क्या है, 40 वो भी है। सेमेस्टर वाला थीन पे नहीं है ना पढ़ा है। नहीं पढ़ाते थे तो कॉपी तो बन चुका है, PDF तो बन चुका है, कॉपी तो मेरे पास था ही ना, PDF कंटेंट क्या देना है सारा चीज़ तो बन चुका है, काट कूट के तैयार कर दिए हम, फाइल में गूगल ड्राइव में सेव है। जब पढ़ाएंगे क्लिक मारेंगे, गया अपना लिखते रहो तुम बैठ करके। लिखे वाला काम नहीं छोड़िएगा। हाँ वो सब वाला काम हम नहीं करते हैं, लिखाने वाला काम अपना तू जाकर लिखो, तो फालतू का काम, टाइम बर्बादी है, समझो। यहाँ पर मोहन के पास 3 पेंट है, एक है P1, एक है P2। मात्र 2016 में फर्स्ट बार मैट्रिक जो पढ़ाए थे ना लिखने वाला काम किए, तो उसके बाद कभी लिखाने वाला काम नहीं करते हैं। खैर उस वक्त टाइम था, सहरसा में थे, इसीलिए मैंने लिखा दिया, नहीं तो नहीं लिखाते। मोहन के मैथ तो फिर तो कोनो बात है, मैथ तो सब चीज़ लिखते हैं। चलो ठीक है, मोहन के पास 3 पेंट है, P1, P2 एंड P3 तथा
दो शर्ट हैं, S1 S2 S3। तुम्हारे पास ये इसी का नाम मोहन वो है। शर्ट से सर जी मोहन 3 गो जीन्स है पवेलियन का और 2 गो शर्ट है। कौन कंपनी का लेगा? हाँ मार्क्स लाइन का, रेमंड का शर्ट देंगे इसको। रहमान दाम जोड़ लेंगे बाद में। किसका दिए हैं? बढ़िया क्वालिटी का किलर का जीन्स दिए हैं 3 गो। की अब की बार हो शर्ट कोई दिक्कत? और अच्छा क्वालिटी का शर्ट दिए हैं। लगा है अच्छा खर्चा, फ्री का पैसा था पकड़ के खींच लिया। चलो कैसे कैसे ड्रेस चेंज करेगा बताओ, क्या क्या करोगे उसके लिए? क्या क्या ऐसे मतलब तुम्हारे पास 3 गो पैंट है, 2 गो शर्ट है, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट करो, इस प्रकार से ऑर्डर बनाओ कि कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए। बगल वाला को नहीं पता चलना चाहिए ये कपड़ा तो आज पिन का या फिर यही पिन का आया है, यानी कि चेंज होना चाहिए शर्ट या पैंट का। इस प्रकार से एक ही कपड़ा नहीं रिपीट होना चाहिए डेली। ये पैंट पहन लिया, वो कल वो शर्ट पहन लिया, फिर कल वो शर्ट तो कल वो पैंट। इस प्रकार से कुछ काम करना है। बताओ क्या करोगे? तो खूब पढ़ा लिखल है, समझ में आ गया ना बात को? करेगा ना? मान लो 3 गो पैंट 2, तो सोचेगा कि हम क्या दिमाग लगाएं 3 गो कि मेकअप करेंगे। 3 गो पैंट 2 गो शर्ट है, किस प्रकार से? अब जरूरी है पैंट भी पहनना पड़ेगा, शर्ट भी पहनना पड़ेगा, जरूरी है। तो इस प्रकार से बनाओ, अरेंजमेंट करो, ऑर्डर बनाओ उसका कि कोई भी ड्रेस रिपीट होना नहीं चाहिए। कितना दिन तक काम चला सकते हो? क्या दिन तक? इस प्रकार से 3 गो पैंट 2 गो खींच लेगा तुम। बोलो बोले सर ये बोलेगा। इसको जीन्स दिए हैं, तुमको दिए हैं। चलो बोलो। रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो पहला पैंट नंबर P1 है। पहला पैंट नंबर क्या है? P1 है। अच्छा, पैंट P1 के साथ तुम्हारे पास 2 गो शर्ट है। मान लो पैंट P1 ये है ना, क्या गो शर्ट है? 2 गो। या तो इसके साथ S1 शर्ट पहनेंगे या तो इसके साथ क्या पहनोगे? S2 शर्ट पहनोगे, यही करोगे। P1 पैंट के साथ S1 शर्ट पहनेंगे और P1 पैंट के साथ क्या करेंगे? S2 शर्ट पहनेंगे ना। तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ P1 S1 ये हो गया और ये हो गया P1 S2। P1 पैंट और S1 शर्ट, या उसके से P1 के पैंट के साथ S2 शर्ट। तो क्योंकि एक पैंट पर 2 शर्ट है तुम्हारे पास, 3 शर्ट तो है नहीं, 3 शर्ट बना करेंगे। क्या ये समझ में आएगा? या हो सकता है कि तुम P1 पैंट के साथ एक दिन पहन लियो, 2 दिन कम चला चुके हो, 2 दिन कम चल चुका है। अब तीसरा दिन क्या करेंगे? कौन सा पैंट को उठाएंगे? बोले रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ रिपीट कहाँ हो रहा है? ये तो पैंट P1 अब पैंट P2 ले रहे हैं ना हम। रिपीट कहाँ हो रहा है? ज़रा कहाँ रिपीट हुआ? आप देखो, एगो ड्रेस तो चेंज है, एगो ड्रेस तो चेंज। लोग को तो नहीं पता चलेगा कि डेली वही पिन का रहा है, ड्रेस चेंज है ना। एगो जींस चेंज समझ में आ रहा है? P1 मतलब सेम दोनों नहीं रिपीट होना चाहिए, दोनों। वो होने कहने का मतलब है दोनों को रिपीट नहीं होना चाहिए, एगो चेंज तो हो सकता है ना। समझ में आ गया ना? तो P2 पैंट के साथ फिर क्या करेंगे हम लोग? S1 शर्ट लेंगे या क्या करेंगे? S2 ले लेंगे, दोनों में से कोई ले लेंगे। एक दिन S1 पिन लेंगे और दूसरा दिन क्या करेंगे? S2 पिन लेंगे। तो इस प्रकार से ड्रेस क्या बना तुम्हारा? P2S1 P2S2 बना ड्रेस। P3 शॉर्ट। अब तीसरा पैंट उठाएंगे कौन? P3 P3 उठाएंगे। यहाँ क्या करोगे बताओ? P2S1 मतलब S1 लेंगे, S1 को ले लेंगे और S2 तो लेंगे। ड्रेस क्या बनेगा? P3S1 और P3S2। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दिन काम चला लोगे। अब बिना दोनों सेट रिपीट हुए किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना? 6 दिन का डेली तो कहा ड्रेस चेंज करके आया है, एगो ने को कोनो कपड़ा चेंज कर लिए हो तो ड्रेस चेंज कहेगा ना, ड्रेस चेंज हो चुका है। बोलो समझ में आया? क्या दिन काम चलाओगे? 6 दिन। अब बिना रिपीटेशन के 3 गो ड्रेस 3 गो जींस 6 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा कई बार। 3 गो पैंट रहेगा, 2 गो शर्ट, क्या दिन चलाओगे? 6 दिन। और फिर रिपीट होगा। संडे में छुट्टी देगा, आदमी भूल जाएगा कौन कपड़ा पहना था, और फिर पहले दिन जो पहना था वहीं शुरू करना। ठीक 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 है ना? सही बात। अब तो एल्गोरिदम बना सकते हो। एल्गोरिथम मतलब इस प्रकार से एल्गोरिदम बन चुका है ना, कैसे कैसे क्या करेंगे। अच्छा, अब फिर देखो अगला ऑप्शन लेते हैं हम। अतः पैंट तथा कमीज के जोड़ों के चयन की संख्या। अतः पैंट तथा शर्ट कमीज का ना कोट है के जोड़ों की संख्या, जोड़ों की कमीज शर्ट के कहे आने जाने जोड़ों। विदेशी आदमी है सर ये। बूढ़ा सब जाओ ना कहेगा कमीज नहीं लिया है। सर तो
हल्ला बंद करो, फालतू का बात नहीं, काम वाला बात। पैंट तथा शर्ट के जोड़ों की संख्या कितना होंगे बताओ। अच्छा, क्या गो पैंट था? 3 गो, शर्ट क्या गो था? 2 गो। देखो यहाँ जरूरी तुमको है, यहाँ जरूरी क्या है, तुमको पैंट पहनना है और साथ में शर्ट भी चाहिए। पैंट और, ये नहीं बोल रहे हैं पैंट या शर्ट, पैंट एंड शर्ट हुआ है, दोनों जरूरी है यहाँ पर, नहीं जरूरी, ये नहीं एक ही से काम करा लोगे। तो इसीलिए जब ऐसा हो, दोनों काम करना जरूरी है, पैंट और एंड लग गया है, क्या लग चुका है, समझ जाना, वहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो 3 इंटू क्या कर देंगे 2, यानी कि 6 हो गया, डायरेक्ट कह देंगे, अब 6 हमारे पास हो गया है कुल। अतः पैंट तथा शर्ट के जोड़ों की संख्या 6 जोड़ा तो कहेगा मेरे पास है, 6 सेट हो गया तैयार तुम्हारा। देखो ऐसे 6 सेट अलग लोगे ना, 3 2 यही से बना दिए, 3 पैंट 2 शर्ट दिए थे, बना दिया है मैंने 6 जोड़ा। 6 सेट। चलो निकालो, 5,000 टका मेरी जीन्स खरीद के दिए हैं, कोई ना कपड़ा दिए लाइए, हैं ना, फाड़ के दीजिए, पहनेंगे। दे रहे हैं, दे देना, जमा गूगल पे कर देना। क्या दिया सर, दे दो तो पूरा समझ में आया, ये क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर क्या किए हो, मल्टीप्लिकेशन किए हो। और देखते हैं हम लोग, कुछ और तरीका देखते हैं। हाँ, राहुल तो खूब पढ़ा लिखल है, हम लोग को पता ही नहीं था ये बात। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लो के है, कानपुर है, के कानपुर से जयपुर है, ठीक कानपुर नहीं से और जयपुर से दिल्ली है। जयपुर से दिल्ली। के से जे जाने का 3 रास्ता है तुम्हारे पास। जयपुर कितना रास्ता है? 3 गो। 3 रास्ता है, ठीक है ना। के से जे जाने के पास मेरे पास 3 वेज हैं। कितने वेज हो चुके हैं? 3 गो। 3 वेज, 3 रास्ता है के से जे जाने का। और जे से डी जाने का 4 वेज है ना। अब बताओ, हाँ। के से जे डी जाना है, कितना, कैसे कैसे क्या क्या 4 की 12 करेंगे। कैसे? 3 हाँ गो सर, कभी इधर से आएंगे यही वाला से रास्ता से जाएंगे, हाँ, कभी इधर से जाएंगे ये वाला रास्ता धर लिया से तो कभी इधर से आएंगे, मतलब चारों रास्ता एगो रास्ता एक के साथ कितना होंगे? 4 हो गया। एक रास्ता का इधर जरूरी है। देखो के से कहाँ जाना, हमको एक्चुअली डी जाना है। सुनो, सर, एंड बोल रहे हैं, के से कहाँ जाना है, डी जाना। तो पहले तो जे जाना पड़ेगा ना। हाँ जे जाओगे तब न जाओगे यहाँ पर, हाँ सर। हैं? हाँ तो जो भी हटाओ ना, कल का जो भी अलग रखना। तो इस रास्ता को पकड़ेंगे तो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है। फिर इस रास्ता को पकड़ेंगे, कितना ऑप्शन है? 4 इस ऑप्शन। रास्ता को पकड़ेंगे तो फिर 4 ऑप्शन। रिपीट भी नहीं होगा कोई, कोई रिपीट नहीं। रिपीट भी नहीं होगा कोई। कल तुम्हारा हिसाब भी परमुटेशन पर ही हम किए थे सबका, किस प्रकार से रिपीटेशन भी नहीं हुआ, काम भी हो गया। तो सीखो परमुटेशन, काफ़ी लाइफ में भी होते हैं। तो अब बताओ, एक रास्ता के साथ यहाँ कितना ऑप्शन है? 4। फिर दूसरा रास्ता, इसके साथ कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। 4। इसके साथ फिर अब नहीं है, तो 4 + 4 + 4 12 कितने हो गया? 12। 12 वेज। या सीधा नहीं कहेंगे, सीधा कह देंगे 3 गो इधर है और 4 गो इधर है, तो कितना हो गया? 12 वेज हो गया। सीधा 3 इधर 4 इधर, 12 वेज हो गया। समझ में आ चुका है ना। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो हैं, राहुल को भेजे हैं बैग, हिंदी पढ़ने नहीं आता है, 2 गो बैग दे दिए हैं कीन करके। आता है हिंदी पढ़ने? इसीलिए तो 2 बैग दे दिए हैं इसको। क्या दे दिए हैं? 2 बैग दे दिए। 2 गो बैग बैग दे दिए हैं। उसका नाम है, एगो बैग B1 है, एगो बैग B2। बड फाड़ देता है, क्या करोगे, खोंच है हाथ में। और 3 खाना का डिब्बा, उसमें कसर नहीं किए हैं। 3 खाने के क्या दे दिए हैं इसको हम? डिब्बा दे दिए हैं, है ना। एगो T1 है टिफिन, T2 टिफिन और T3 टिफिन। कहेगा इससे भी नहीं होगा, पानी का बोतल भी लाइए, कहेंगे ठीक है, और करो फरमाइश। बढ़िया। पानी का बोतलों ले लिया है हमसे। क्या गो सर? एगो W1 दिए हैं, W2। 2 गो दे दिए। अब बताओ, इसको इस प्रकार से काम करना है कि रिपीट भी नहीं हो। जैसे B1 T1 W1 ले लिए, फिर इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से काम करना है कि डेली स्कूल में जाए और लोग को कहे देखो हम चेंज करके आए हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो खूब पढ़ा लिखल लोग हैं, इसको नहीं, लोग को नहीं था पता कि परमुटेशन पढ़ के बैठल है।
ये जितना जगह मचेगा ये डायग्राम में हिच बैठ जाए। T1 में पेज लगा लीजिए। नहीं रहने दो, 8 का हटा देंगे, हटाइए देंगे कि इसमें कोनो कहने वाला बात है। समझ में आ गया ना? तो गलियों कौन सा लिख देंगे ना। हाँ सारा गाँव समझ में आया। कितना इसको बैग दिए हैं? 2 गो बैग, 3 गो खाना के डिब्बा दिए खाना हैं के डिब्बा दिए हैं। और 2 गो पानी के बोतल। ठीक पानी है। होता है। T1 में अब इसके अच्छा देखो, ये गांव के पढ़ा लिखा लोग हैं, क्या करता है, समाज के लोग हैं। पहला ये बैग B1 उठाया, सोचा आप क्या करेंगे। इसने क्या किया, पहले बैग कौन उठाया? B1 उठाया। B1 बैग उठाया। B1 बैग उठाने के बाद इसके पास 3 गो है खाना का डिब्बा। या तो ये B1 बैग लिया और T1 क्या लिया, खाने का टिफिन डिब्बा ले लिया, लिया। टिफिन ले लिया। या इसका या दूसरा क्या किया, या नहीं तो ये अभी इसके पास ऑप्शन है B1 बैग उठाया और T2 डिब्बा उठाया, या T3 क्या किया, डिब्बा डिब्बा उठाया। B1 बैग के साथ इसके पास क्या को टिफिन का ऑप्शन है, 3 गो पहले B1 बैग को पकड़ो, फिर इसी प्रकार से वो कर लेंगे। B1 बैग उठाया और इसके पास 3 ऑप्शन है, T1 टिफिन ले सकता है, T2 और T3 को ले सकता है। यदि ये B1 बैग के साथ T1 टिफिन लेता है तो फिर T1 टिफिन के साथ तुम्हारे पास 2 गो ऑप्शन है, पानी की बोतल, 2 गो पानी की बोतल है। यदि ये क्या लिया, यदि समझना क्वेश्चन को फिल करना, यदि B1 बैग के साथ T1 टिफिन लिया है, यहाँ से इसके पास 2 ऑप्शन है, 2 गो बोतल। या तो ये W1 वाटर बोतल ले सकता है, या क्या ले सकता है, W2 ले सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके साथ भी 2 ऑप्शन है, या तो ये क्या लेगा, W1 पानी की बोतल, या यदि ये B1 बैग और T2 बोतल T2 टिफिन उठाया तो इस T2 के साथ या तो लेगा W1 या इसके साथ क्या ले लेगा, कोई भी ले सकता है ना। यदि T3 उठाया है तो इसके साथ भी W1 और क्या होंगे, W2 होंगे। अब देखो यहाँ से उधर से इंग्लिश लिख हम लोग, मेरा कलम तो लोग मिला देता है, कल लिख चला गया, भरले कलम था मेरा, कौन लगी? पता नहीं, सब घींच घाच के मिला देता है सब। हम तो फिर लिखते हैं। सुनो, हम तो कहीं पेनो लिखने। चलो बोलो क्या सुना, जोर से बोलो, स्पीकर का भी क्या समझाए हैं जल्दी, अभी सर क्या बोले, B1 बैग लेना है। जोर से बोलो। B1 बैग लेना है जिसमें मतलब कभी T1 लेना है, ले सकते T1 मतलब ले सकते हैं क्या अथी। B1 बैग के साथ तुम्हारे पास 3 गो ऑप्शन है टिफिन लेने का, कौन ले सकते हो। यदि इसने B1 बैग के साथ T1 टिफिन लिया फिर नखरा करेगा। अब बताइए W1 बोतल लें कि W2, दोनों से कोई ले सकता है ना। तो मान लो यदि पहले B1 और T1 चूज किए, उसके साथ W1 ले लेते हैं, तो इस प्रकार से क्या बन चुका है, इसके पास एक सेट तैयार हो चुका है, और सेट बन चुका है इसके पास B1 T1 और W1 बन चुका है। यदि ये लिया है इसके साथ, ये लिया है इसने, इसके साथ क्या बन चुका है, B1 T1 और क्या बन चुका है, W2। क्या दिक्कत कोई, बना है ना। इसका फेरा खत्म हुआ, इसका फेरा क्या हुआ, नहीं कहेगा छोड़ दीजिए हम नहीं लेंगे T1 टिफिन नहीं लेंगे, हम T2 लेंगे। क्या लेंगे, ललका वाला लेंगे। समझ में आ गया ना, लौट रहा है नीचा में, अब चलो देना पड़ेगा ना। तो B1 क्या दिए इसको, बैग पकड़ाए, और T2 क्या दिए, टिफिन। कहेगा नहीं W1 बोतल लेंगे हम, चलो ठीक है। तो B1 बैग, T2 टिफिन और W1 बोतल दे दिए इसको। फिर कहेगा नहीं छोड़ दीजिए, फिर मन बदल चुका है 6-5, तो इसको क्या कहेंगे, B1 T2 और W2। समझ में आ रहा है। फिर इसके साथ देखो 3 ऑप्शन है मेरे पास, इसको भी भेजेंगे, रुको इसको भी भेजेंगे स्कूल। B1 क्या हो चुका है, T3 और W1। इसके साथ देखो B1 T3 और W2, B1 T3 और क्या हो चुका है, W2। क्या इतना समझ में आया सबको। यानी कि इस प्रकार से काम होंगे। अभी तो बैग एक गो चूज किया है, अभी तो 3 गो बैग है। क्या गो बैग है, 2 गो बैग है। अरे 2 गो बैग है मेरे पास, 1 गो बैग और है। क्या हम B1 बैग लेबे नहीं करेंगे, तब हमारा मन नहीं है लेने का, हम B2 बैग लेंगे। नखरा कर रहा है, लौट रहा है नीचा में, घोलट रहा है। चलो अरे देंगे, टेंशन नहीं लो, जो मन है वही ले लेना। चलो इसको क्या दे दिए, शांत रहो, तुम ही तो कम नहीं है। मान लो हम क्या ले लिए हैं, B2 बैग ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, है ना, चर्चा आते हैं। B2 बैग ले लिए हैं।
तो B2 बैग के साथ हमारे पास 3 गो टिफिन का ऑप्शन है। ये इन्हें समझ में आएगा ना, सवाल समझने की गारंटी मेरी नहीं तोड़ फाड़ मचा देंगे सवाल को तुरंत, एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म। इसलिए समझ लो थ्योरी, हमको जितना लगता है थ्योरी में टाइम उतना लगता है सवाल बनाने में टाइम, हमको टाइम नहीं लगता सवाल पढ़ने में। B2 क्या ले लेंगे हम लोग, T1 लेंगे, B2 क्या ले लिए, बैग ले लिए। B2 बैग के साथ क्या करेंगे बताओ, T1 में लेंगे टिफिन, टिफिन T1 दिया, उसके बाद बोलो बोतल कैसे टिफिन है ना, और T2 फिर टिफिन लेंगे, T2 टिफिन ले लिया ना, B2 बैग लिया और T1 क्या ले लिया, टिफिन ले टिफिन। लिया। ये नखरा करेगा कि अब बोतल बताइए कौन लेंगे, तो इसके पास यहाँ से बोतल का क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है बोतल का इसके पास यहाँ से। बताओ या तो ये क्या लेगा बोतल, W1 लेगा, या तो बोतल क्या लेगा ये W2 लेगा। समझ में आ गया ना, अरे कोई दिक्कत है। यदि इसने B2 बैग के साथ T1 टिफिन लिया है और W1 बोतल लिया, एक से तैयार हो चुका है। B2 T1 और W1 तैयार हो चुका है ना। कहेगा नहीं बोतल W1 नहीं लेंगे, कड़िया ले लेंगे, W2 लेंगे, कोई दिक्कत। तो वो लोग क्या तैयार हो चुका है, देखो कितना नखरा इसका है। भावना बनता है ना सर। B2 W1 क्या ले लगा ये W2। स्कूल में बेवकूफ़ बना रहे सबको, देखो हम चेंज करके आए हैं, सेम नहीं रिपीट हो रहा है, एक ही जोड़ा नहीं रिपीट हो रहा है, कर रहा नहीं हो रहा है, तो देखो पढ़ा लिखल है। और भी इसके पास ऑप्शन है, देखो इसके पास और भी ऑप्शन है। अब मन है नहीं हम T1 टिफिन नहीं लेंगे, टिफिन कौन ले लेंगे हम, T2 टिफिन लेंगे, पढ़ल लिखल लोग। तो इसने कौन टिफिन ले लिया, इसने T2 टिफिन लिया। अब फिर नखरा यहाँ से, फिर इसके पास 2 ऑप्शन है, किस में नखरा करेगा ये, बोतल W1 और बोतल क्या होंगे, W2 बोतल होगा इसके पास, समझ रहे हो है ना। अब देखो या ये लेवे नहीं किया, ये नहीं लगा, कहेगा हम नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। तो बोलो B2 क्या ले लगा ये बैग, और कन्हा पर टांग लेगा T2 बोतल, T2 अथी टिफिन, और W1 क्या ले लेगा, W1 फिर B2 T2 W2, B2 T2 और क्या ले लेगा W2। इतना तो समझ में आया नहीं है मन लेने का, T2 टिफिन, T3 टिफिन लेगा ये, कौन टिफिन लेगा, अब T3 पेड़ का ले लेगा हैं, कलर कोई दिक्कत की करेगा, कलर है आजकल है। तो इसके साथ बोलो, इसके साथ भी तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। या तो ये W1 बोतल लेगा तो क्या लेगा, W2 बोतल लेगा, है ना। इसके साथ फिर कॉम्बिनेशन बनाओ, किस प्रकार से बनेंगे, है ना। चलो तो क्या बन जाएंगे इसके साथ, B2 बैग, T3 टिफिन और W1 बोतल, या क्या लेगा B2 बैग लेगा, T3 और बोतल W2। ये समझ में आया कैसे बनाए हैं, आगे ना समझ में। यानी कि इसमें देखो एक ही डिजिट, यानी कि B1 T1 W1 जो है इसमें कहीं ना आया होगा, एक ही बार मात्र आया होगा, मतलब एक जोड़ा एक ही बार आएंगे, 2 बार रिपीट भने उल्टा पुल्टा। B1 T1 W1 है ना, तो वो कहीं लेटर उल्टा पुल्टा, तो गिन लो B1 T1 W1 है ना, कहीं भी B1 T1 W1 नहीं मिलेगा, गिनो। यानी कि W1 वाला, तीनों W1 वाला कहीं नहीं मिलेगा, तो खोज के दिखाओ हमको कहाँ मिलल है, खोजो नहीं मिलेगा, एक अकेला है वो, बोलो T1 W2 तो मिल जाएगा, कहाँ खोजो ना, T1 W2 है, खोजो ना, खोजने दो। T1 W2 T1 एक ही तो 2 गो ने, 3 का न जोड़ा बना है जी, 3 का न कॉम्बिनेशन बना है, तो 3 पर न बात करोगे, नहीं मिलेगा तब तो क्या संभव है। और लोग के बेवकूफ क्या बना रहा है, हमारे घर में देखो कितना टका वाला है, बढ़िया टका जोड़ा चेंज करके डेली आ रहे हैं, और लोग को पता नहीं है कि परमुटेशन पढ़ के आया है, इसलिए सबको पढ़ा रहा है। समझ में आ गया ना। फार्मेसी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो ना, घर में कहाँ होगा फार्मेसी। इस प्रकार से तुम्हारे पास इतना ऑप्शन रहेगा, लेकिन तू फिर भी क्या दिन काम चलाएगा। देखो तो रिपीटेशन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को तुम्हारे पास है, यानी कि 12 दिन चलेगा, 2 सप्ताह चलेगा, 2 महीना 12 दिन चल चुका है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे अब बताओ, सीधा सीधी यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या गो बोतल था, 2 गो बोतल था, कितना बोतल था, 2 गो बोतल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरूरी है B1 बोतल के साथ कोनो एगो टिफिन लेना ही पड़ेगा, और टिफिन लिया जरूरी है साथ में बोतल लेना पड़ेगा, यानी कि तीनों काम साइमल्टेनियसली एक के बाद एक करना पड़ेगा तुमको यहाँ पर साथ साथ।
ऐसा नहीं है कि तुम नखरा कर सकते हो, नहीं हो लेंगे बोतल तो, अरे कोनो तो चूज करेगा ना बोतल, वैसे जाओगे, बात समझना, बता नहीं चूज करना पड़ेगा ना, एगो बोतल, एगो बैग, एगो वो खाना के डिब्बा, इसको तो चाहिए, यानी कि सब काम करना है और साथ में करना है, जरूरी भी करना है, इसीलिए ऐसे कंडीशन में गुना की क्रिया होते हैं, यानी कि 2 बैग, 3 गो खाना के डिब्बा और 2 गो बोतल, तो कितने हो गया, 12 वेज निकल गया। इस प्रकार से निकालेंगे, 12 वेज मेरे पास हो चुके हैं और इस प्रकार से हम करेंगे, बिना रिपीटेशन के काम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। आगे देखो, जब आगे क्या करेंगे, आगे हो चुके हैं ना, PDF फिर खोलेंगे तो मिल जाएगा ना, फिर खुलवाएंगे तो खोज लोगे ना, तू अपने खोल देख ले। ठीक है। नेक्स्ट पे रहने दो अभी। लिखा छोड़ के ले सब। हाँ, कीजिए। अब देखो, अब जैसे हम और चैप्टर तुमको चेंज करा थी दिखाते हैं, सर, थीम चेंज कर रुको ना 1 मिनट, कौन कौन पागल नहीं है। और भी देखो इस प्रकार से बनाए गए हैं एल्गोरिदम, है ना। यदि बनाना होगा, अब मान लो यहाँ से इसका नखरा सुनो कितना है, लोग को नहीं पता, जाकर कहना अब नखरा सुनो, नखरा सुनो इसका। इसके पास क्या क्या है, इसके पास सोप है पीने के लिए, सूप जिसे कहते हो, फ्रूट कप है, और इसके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यूसेडेल्स है, ऐसे कुछ है, क्यूसेडेल्स कुछ होगा पीने के लिए। ये तीनों में से क्या कर सकता है, कुछ भी ले सकता है, जो मन है वो, सूप पिएगा, फ्रूट कप कहेगा वो वाला दीजिए हमको, या ये दीजिए, और 3 गो ये वाला हो गया। और क्या क्या ऑप्शन है देखो, चिकन है, क्या ऑप्शन है, चिकन है, बीफ है, फिश है, लैम्ब है खाने के लिए। 3 गो खाने वाला चीज़ इधर है, गो सोप और फ्रूट कप और क्या है, कोई डील्स है। और खाने वाला ये तो 3 गो अलग हो गया, मतलब छोटका चीज़ फ्रूट्स, मतलब पीने वाला रख सकते हो, सोप पीने, फ्रूट्स का पीने वाला जूस मान सकते हो। और खाने वाला इधर फिर 4 चीज़ है, चिकन, बीफ खाएगा, सोचो ऐसा हम नहीं खाएंगे, ठीक। हम तुमको खाने के थोड़े बोल रहे हैं, मान लो। बढ़िया फिश खाएगा या क्या खाएगा, लैम्ब खाएगा, ऐसे कुछ है, लैम्बो खाएगा। शांत रहो। तो या फिर देखो, एगो पी है, एगो आइसक्रीम है ना। इस प्रकार से कितने बन सकते हैं, तो इतना बन सकते हैं। सूप लिया, सूप लेगा, सूप के बाद क्या ऑप्शन है मेरे पास, 4 ऑप्शन है। सूप के बाद या तो चिकन लेगा, या बीफ लेगा, फिश लेगा, या लैम्ब ले लेगा। यदि सूप के साथ चिकन लेता है, फिर 2 ऑप्शन इसके पास, तो इसके साथ पी लेगा, इसके साथ आइसक्रीम लेगा, आइसक्रीम लेगा, पाई लेगा वो। समझ में आ गया ना, ये समझ गया ना। इस प्रकार से कितने एल्गोरिदम बन, ये समझ में आ गया होगा अभी कैसे बना है, ये समझने के बाद, यानी कितने एल्गोरिदम पूछेगा, सीधा करेंगे, सब में क्या कर दो, गुना कर दो। देंगे। 3 चरतिया 12 दूना 24। गिनो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 को पूछ चुका है, यानी कि समझ के आइए हैं। बीफ नहीं खाएगा, मुर्गा खाएगा, बीफ क्या होता है, कौन चीज होता है? तुम ही नहीं बताओगे, पढ़ल लिखल है, तुम बड़ा तो बहुत पढ़ल लिखल है। कौन चीज का बहुत है सर, हैं? मीनिंग बहुत याद है। हैं? रहता है। है, हल्ला शांत करो, हल्ला कर, ए पानी लग रहा है। दीप कौन चीज होता है सर? नहीं पता हूँ। गाय का मांस होता है। शरीर होता है। गाय का मांस होता है ना, मियाँ सब ए, खाता है। तू तो खूब पढ़ल लिखल है, तू समाज के प्रतिष्ठित ए व्यक्ति पानी है। तो नहीं, कौन सा होता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति। ए प्रतिष्ठित व्यक्ति, है ना? 50 पानी ला। हल्ला शांत करो। ये बेरोजगारी ढूंढने हैं, यही बड़ा चीज। शिवम कुछ बोल रहा है, देखो चुपचाप पढ़ रहा है ईमानदारी से, तो लोग कुछ सीखो इसको शिवम नींद से, लग रहा है। कुछ सीखो साल शिवम में से। हमको भी। उम्र है अभी सीखने का, है ना। अभी उम्र क्या है, सर इसमें भी हमारा सिक्का भी उछाला गया है। हाँ उछाल देगा, कुछ भी उछाल सकता है। किएगा। हाँ, अब देखो कि एक और है यहाँ से, सुनो सुनो यहाँ से। अब जैसे तुम्हारे पास यहाँ से एक और फरमाइशी है, एगो रेड टाई है, क्या है, रेड टाई है। रेड टाई है, और उसके बाद ब्लू टाई है। ब्लू टाई और बाकी नहीं होगा। रेड टाई है और क्या है, ब्लू टाई। रेड टाई है R1 और निकलो यहाँ से, आशीष कुमार के छे R1 और क्या है, बेचारा पढ़ाई में बढ़ते R2 है। अब ब्लू टाई जो है वो हो गया B1
B2 और क्या है B3 है। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से अब सोचो तुम, रेड टाई कितने हैं? 2 गो हैं। ब्लू टाई कितने हैं? 3 गो है। 3 गो। 2 गो रेड टाई हैं और 3 गो ब्लू टाई हैं। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि रेड टाई लगाएंगे उसके फिर ब्लू टाई लगाएंगे, ये दोनों साथ साथ पहनना जरूरी है। या तो तुम रेड टाई पिन्हो या बोले हैं या क्या करो, दोनों में से कोई भी पिन्हो, या तो रेड टाई या तो ब्लू टाई। समझ रहे हो ना। इस कंडीशन क्या करोगे, कितने तरीके से काम कर सकते हो? सीधा है 5 तरीका। ये कैसे निकाला? सीधा सीधा तो क्या किए हो, जोड़ दिए हो। एक दिन 3 दो कितने हुआ है 5, क्या इसमें गुना होंगे? तो थोड़ा सा लगा होगा आइडिया, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो अब इस पर एक रूल बनेगा, अब रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज लो। अब रूल पढ़ाते हैं कि गुना कब करेगा और जोड़ कब करेगा। ये दिन आ चुका है कि गुना जोड़ पढ़ाना हमको पड़ रहा है, गुना जोड़ नहीं आता है। गुना जोड़ अंकित को नहीं आ रहा, तब क्या हम पढ़ल लिखल हैं, आइंस्टीन बनेगा। आइंस्टीन बनेगा नहीं, कहता हम पढ़ल लिखल हैं। गुणन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणन सिद्धांत, गुणन सिद्धांत। सर थ्योरी पढ़ने में क्या मजा आता है, लेकिन चैप्टर बनाने निकलो निकलो निकल जाने दो इसको, जा मार्केट। गुणन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ, ये बात है। ये चैप्टर उठा उठा के बजा रहेगा, हल्ला शांत रखो। मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आएगा ना थ्योरी, तो पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। कभी जोड़ देंगे कभी घटा देंगे, कुछ करने लगेंगे। हम कहेगा काय के हम बोलेंगे मेरा मन है हम करेंगे। तो हाँ, तो अभी समझ लो थ्योरी, देखो अपना अभी समझो, सब बात अभी बता रहे हैं। आप बोले अपने मन ऐसा हम करेंगे, अब बताएंगे ऐसा करे, उस वक्त बताए थे। हाँ तू हम मिलाओगे, हाँ ठीक है कहे थे। 5 रूम है। समझ में आ गया ना। ये सर बनाए। गुणन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ त्रिकोणमिति ने ढकिया भर के, इसमें सूत्रे नहीं है, कुछ नहीं सूत्र है। हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा नाम दे देते हैं। हाँ? प्रिंसिपल ऑफ गुणन सिद्धांत, जब 2 या 2 से अधिक कार्य, जब 2 या 2 से अधिक कार्य एक ही रेखा में, एक ही रेखा में या एक ही निकाय में, निकाय में पूरा होता हो तो कुल तरीका में गुना की क्रिया की जाती है। ये हुआ गुना का रूल, गुणन सिद्धांत। गुना की क्रिया की जाती है ना, या एक ही कार्य फर्स्ट वाला पेज खोल के रखो। बार बार किए जाते हैं, किए जाते हैं तो यहीं मत लगाना, कुल तरीका में गुना की क्रिया होती है, गुना की क्रिया होती है। और इंग्लिश में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इंग्लिश में यहाँ पर होगा इवेंट ए एंड इवेंट बी, यानी कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसमें एंड का यूज किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट एंड है यहाँ पर। देखो जैसे काफ़ी एग्जाम्पल पढ़ चुके हो अभी तक में, जैसे सहरसा से मधेपुरा है ना, और मधेपुरा से कहाँ है, सुपौल है।
तो सहरसा से मधेपुरा जाने का 3 रास्ता है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते है ना। फिर मधेपुरा से सहरसा जाने का 2 रास्ता है, मान लो 2 वेज है। मधेपुरा टू सहरसा सुपौल। हाँ, मधेपुरा सुपौल। और यहाँ क्या हो गया? 3 वेज हो गया। मधेपुरा से पूर्णिया, ठीक है। छोड़ो न, जो करना है करो। तो आप लिखो। जहाँ जाना, हम सीधा चलो। एस से कहाँ जाना है? हमको जाना है एस से पी। हमको कहाँ जाना है? एस से पी जाना है। तो इस रास्ते, अभी इससे पहले समझे वो किए थे। इसको पकड़ेंगे 2 ऑप्शन, फिर इसको पकड़ेंगे 2 ऑप्शन, फिर इसको पकड़ेंगे तो इसके साथ 2, 1 गुना 2, इसके साथ 2, 1, फिर प्लस 1 गुना 2, फिर इसके साथ 1 गुना 2, 2 2 4 के 2 तिया क्या होंगे? 6 हो जाएंगे। तो इसीलिए एस से पी जाने की कुल तरीका दोनों में क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे, यानी कि 6 तरीका है। एस से पी जाने का 6 तरीका है ना। जब 2 या 2 से अधिक कार्य एक ही रेखा में निकाय में पूरा होता हो। यहाँ पर तुमको जाना है एस से पी। कहाँ जाना है? लेकिन पहले कहाँ जाना पड़ेगा? एस से एम, और तब जाओगे एम से कहाँ पर? पी पर। तो जब 2 या 2 से अधिक कार्य एक ही रेखा में, देखो यहाँ पर 2 को काम हो गया है ना, एक काम ही, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन ये एक ही निकाय में, एक सिस्टम में पूरा हो रहा है कि एस से एम जाओगे, एंड बोले हैं, क्या बोले हैं? एस से एम जाओगे और फिर एम से कहाँ जाओगे? ये नहीं बोले हैं एस से एम चले जाओ फिर पी नहीं जाना होगा। जाना एस से पहले एम जाओ और फिर क्या करो? उसके बाद एम से कहाँ जाना पड़ेगा? पी जाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़े ऑप्शन है कि टायर 1 ले लिए तो अथी रेड टायर ले लिए तो ब्लू टायर नहीं लेंगे। या तो दोनों, यहाँ या यूज वर्ड किया जाएगा, या तो ये या तो ये। यहाँ पर तो एंड यूज किया जाएंगे, एस से एम और फिर एंड जाएंगे, एम से पी जाएंगे हम लोग। बात समझ में आ गया ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। जब एक ही कार्य बार बार किए जाते हैं, एक ही कार्य बार बार किए जाते हैं, तो कुल तरीका में गुना की क्रिया होती है। यहाँ की कार्य क्या हो रहे हैं? बार बार हो रहे हैं। एस से जा रहे हैं यहाँ पर, फिर कभी रेस्ता पकड़ के नहीं, बार बार हो रहा है। अरे जाना है रास्ता पर चलेंगे सीधा, बात क्या दिमाग लगा रहे हो? क्या करना है? इससे जाएंगे 2 ऑप्शन है, फिर इससे 2 ऑप्शन है, एक ही कार्य बार बार रिपीट किया जा रहा है ना, या तो ये या तो इस प्रकार से। तो उस कंडीशन में हम लोग गुणा की क्रिया करते हैं। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। और देखो यहाँ पर वही बात है, एक ही कार्य किए जा रहे थे। अरे लेना है तो बता कौन जाए बैग लेकर के, तो फिर जरूरी है उसमें अथी करना, समझ रहे हो ना। P1 लेना पड़ेगा पेंट, और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? S1 शर्ट लेना पड़ेगा, या S2 शर्ट लो। ऐसे थोड़े सिर्फ पेंट पहन सकते हो, शर्ट नहीं जरूरी है। वहाँ पर पहले एक पेंट उठाओ, फिर क्या उठा? एक ठो शर्ट, या एगो शर्ट एगो पेंट जरूरी वहाँ पर लेना ही पड़ेगा। एंड लग गया वहाँ पर, लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में, और जैसे यहाँ भी मैंने बताया है, इस प्रकार के प्रॉब्लम में और इस प्रकार के प्रॉब्लम में ये और ये तीनों एग्जाम्पल थे, गुणन सिद्धांत के एग्जाम्पल थे। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग गुना की काम करते हैं। अच्छा, योग सिद्धांत। योग सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, योग सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग सिद्धांत। जब 2 या 2 से अधिक कार्य अलग अलग तरीके से पूरा होता हो तो कुल तरीका में जोड़ की क्रिया होती है। तो कुल तरीका में
जोड़ की क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पर देखा, मान लो जैसे यहाँ पर एस से सहरसा हो गया, ये है ना, ये हो गया सुपौल, और ये है मानसी। इस प्रकार से ले लो। जैसे देखो, एस से सहरसा से सुपौल जाने का 3 रास्ता है, 1 2 और 3। फिर सहरसा से मानसी जाने का 2 रास्ता, 1 और 2। यहाँ पर हो चुका है 3 वेज, और यहाँ पर हो गया 2 वेज, है ना। इसको ऐसे मानो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, अब क्या करेंगे सर? देखो ना, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो गुना वाला फिर हो गया। ऐसे करो, इसको इस प्रकार से करो, तब अच्छा समझ में आएगा। फिर दूसरे की नामों से करके समझाएंगे। इसमें वही बोला बात है। अब देखो, जैसे हमको सहरसा आना है, कहाँ आना है, हमको सहरसा आना है। सुपौल। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो सुपौल से भी आ सकते हैं, या कहाँ से आ सकते हैं, मानसी से भी आ सकते हैं। 2 ऑप्शन है। या यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे हम लोग, अर्थी वाला वर्ड समझ में आएगा बढ़िया से। यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे, और वो वर्ड जो होगा वो होगा इवेंट ए या इवेंट बी। इवेंट ए या इवेंट बी। जैसे यहाँ पर समझे थे हम लोग, यहाँ पर समझे थे, जैसे एक इवेंट ये है और दूसरा इवेंट क्या है, ये इवेंट है। तो जोड़ तब होंगे जब तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, ये काम कर लिए हो तो वो करो न करो कोनो बात नहीं, या तो वो करो या तो ये करो। इस प्रकार से ऑप्शन है। जैसे एक और रेड टाइल ले लिया है तो ब्लू टाइल लेने की आवश्यकता नहीं है। रेड ले लिया तो ठीक है, कोनो बात नहीं है, ब्लू ले लेंगे बाद में, या तो ये या तो ये, ठीक है ना। वही है, सहरसा जाना है या तो सुपर से, कहाँ से जाओ, मानसी से जाओ, कहीं से भी जा सकते हो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो गया। टाई वाला ऑप्शन से भी या तो रेड लो या तो ब्लू ले लो, कोई भी एक कलर ले लो। और समझ में आया। तो इस कंडीशन में क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। आज़ाद जब रहेंगे उस कंडीशन में हम लोग, उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग सिद्धांत का हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए सुपौल और मानसी से, सुपौल और मानसी से, एस आन सुपौल और मानसी से सहरसा आने की, काहे हल्ला कर रहे हो, आ रहा है सवाल, उठा उठा के धरेगा, टेंशन काहे लेते हो, सवाल दोने दो। कुल तरीका 3 + 2 = 5। 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं सहरसा आने का मेरे पास। या तो हम सुपौल से भी आ सकते हैं, या मानसी से भी आ सकते हैं, या वर्ड यहाँ पे यूज करना है। ये और देकर मत भरम बनाना, ये तो लैंग्वेज अलाउड है। 5 तरीका या 5 वेज रास्ता? 5 वेज तरीका बोलेंगे, रास्ता भी कर सकते हो। वेज का हिंदी वही तरीके ही होता है। मानसी से 2 और सुपौल से 3। वेज मतलब होता है रास्ता, तरीका वही हुआ। 5 तरीका मेरे पास, 5 रास्ते हैं कहाँ आने के, सुपौल आने से सहरसा से सुपौल से सहरसा और मानसी से सहरसा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा चीज़ को, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया एडिशन। कोई दिक्कत? अच्छा, हालांकि अब सवाल अभी नहीं बनेंगे इस चैप्टर के, तो अभी इस पर जो है पढ़ना पड़ेगा हमको। क्रम गुणित फैक्टोरियल पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा आइडिया फैक्टोरियल हम लोग पढ़ चुके हैं, और फिर अब टॉपिक्स आगे हैं फैक्टोरियल, वो तो यूज था वहाँ पर। फैक्टोरियल पढ़ेंगे और फिर आगे प्रस्थान करेंगे हम लोग, है ना। क्रम गुणित बहुत लिबिर कर रहा है। नहीं सर, हम नहीं कर रहे। गाँव पढ़ल लिखल आदमी हैं। सबसे बेसी हाँ। फैक्टोरियल
नहीं बढ़ता है नहीं बढ़ता है, मन भरता नहीं बढ़ता है। चलो ठीक है, घी देते हैं तुरंत। सुनो, तो दौड़ नहीं बढ़ेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में लगातार गुणनफल, लगातार गुणनफल को क्रम गुणित क्रम गुणित n कहते हैं। क्रम गुणित क्या कहते हैं? n n कहते हैं या कह देते हैं। इसे संकेत में कह देते ऐसे या ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल n लिखते हैं। इसे पढ़ते हैं, अरे सब बात लिखा देंगे। अनुपात के इसे पढ़ते हैं। हाँ, बकलेल चिरे वो ओकर बाद जे फैक्टोरियल फैक्टोरियल n। लाठी लाठी समझ में आ गया ना? प्रथम, थोड़ा मोरा आइडिया होगा पहले से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को या तो लिखो आरोही का, n का मान कुछ भी हो सकते हैं, 5 6 7 8, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को कौन क्रम में लिखेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में, लगातार, छोड़ना उड़ना नहीं। तो वो गुणनफल को, उसको गुना करके लिखेंगे, उसी को क्रम गुणित कहते हैं। बोलेंगे क्रम में गुना किया हुआ है, क्रम गुणित। क्रम में गुना किया हुआ है तो क्रम, बीच में गैप नहीं करना, उसे क्रम गुणित कहते हैं। इसे संकेत में ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखेंगे। इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, 4 गो एग्जांपल, ढेरी एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल काम चलेगा। इस पर एक चैप्टर है, आज होमवर्क हो गया 7 पॉइंट, क्या कौन चैप्टर है ये बना देखो? करना है 7.2 बना कर आना। 1 नहीं बनेगा, अभी 1 छोड़ देना। ये क्या हुआ सर? पहले टू पूरा तो तरीका वही है ना। ये तो है, उसी में बनता था वही वाला। ट्राइगोनोमेट्रियो में ऐसे कर दे। चलो, जैसे 1 का मतलब है 1 ऐसे लिखो या कैसे लिखो? ऐसे लिखो, इसको सिर्फ 1 लिखेंगे। फैक्टोरियल 2 है, या लिखो ऐसे फैक्टोरियल 2, है ना। इसका मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में 1 इंटू क्या लिखेंगे? 2, या 2 इंटू क्या लिखेंगे? वो कितना होंगे? 2। फैक्टोरियल 3 है या ऐसे है, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, बिना मत बोलना। 3 इंटू 2 इंटू क्या होंगे? 1। फैक्टोरियल 4 है या ऐसे 4 है, इसका मतलब 4 या 1 से करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 दूना 6, 4 4 दूना 24। नेक्स्ट पेज लो, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बढ़िया से आप उड़ के अब देखो यार, तखन से गप सप कर रहे थे तुमसे, अंकित ऐसे, अंकित वैसे, बड़ा कर रहे थे तुम्हारा तभी से। टिफिन दे रहे थे, स्कूल भेजा है, हल्ला लौट रहा था, हम जींस से लेंगे, बैगे लेंगे, सब चीज दिए। चलो आगा। बहुत। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5, 1 2 3 4 5, या 5 4 3 2 1, 5 के 20 या 60 गुना 120। हो इसी प्रकार से। चला बोलो यार, फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n, ऐसे बोलो, n इंटू बराबर बोलो। 1 2 3 4 5 सो ऑन, n-1 और उसके बाद n, या इसी को बोलो n उससे एक कम, n-1 उससे एक कम, उससे एक कम, सो ऑन, 5 4 3 2 और 1। बोलो, इसमें समझ में आया? हाँ सर समझ। उस दिन थोड़ा कम समझ में आया होगा, हैं? उस दिन आया इसलिए तभी आया है। अच्छा, इसीलिए भी आया है। चलो ठीक है। अब जैसे n-1 की बात करेंगे, या n-1 ऐसे लिखे होंगे। देखो इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 1 लगाए सिर्फ बुझेगा लोग किसमें, एक में लगा है फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना? तो ब्रैकेट लगा तब लगाना फैक्टोरियल, ऐसे लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 1 2 3 4 5, हो n-3 उससे क्या करेगा? एक ज्यादा। क्या होता है n-, इसमें एक जोड़ दोगे, n-2 उससे एक ज्यादा, n-1 लिख दिया। लास्ट में जो है वहीं रुकेंगे। या इसको क्या कह सकते हो, n-1 सबसे ज्यादा, उससे एक कम, n-2 उससे एक कम, उससे एक कम, हो
4 5 4 3 2 1 दिमाग में गया है? ए दिमाग में गया? हाँ सर। फैक्टोरियल 4 इंटू 5 को बोलो क्या लिख सकता है? एक फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? क्या? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 2 3 4 1 2 इसको लिखा, फिर गुना में क्या लिखा है? 5 कर देंगे। 5 लिखा है, इसको क्या कहेगा? फैक्टोरियल 5 5। कोई दिक्कत? बड़ी बढ़िया। कोई दिक्कत? अच्छा फैक्टोरियल 5 इंटू 6 बोलो, 1 से लेकर 5 तक होगा। हाँ सर। और फिर 6 से क्या लिख देगा? फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 6 लिख सकता है, फैक्टोरियल 5 इंटू 6। हाँ कोई सर। दिक्कत? जैसे फैक्टोरियल 7 इंटू 8 है तो क्या लिखेगा? फैक्टोरियल 8। समझ में आ गया ना? अब चलो, अब जैसे फैक्टर इसी प्रकार से इधर सुनो लिबिर ये है उससे एक अधिक है, ये है उससे एक अधिक है, इसको क्या लिखेगा? फैक्टोरियल n+1 लिखेगा। हाँ सर n+1 फैक्टोरियल है सर। अच्छी बात है। फैक्टोरियल 7 इंटू 10 है, इसको क्या करेगा? फैक्टोरियल इसको नहीं हो रुकिए सर, 7 इंटू 10 है। चलो 7 है ना, 107 तक सुनो 7 इंटू क्या है? 10 है। 7 इंटू क्या है? तो फैक्टोरियल 7 8 9 10, अब भाग दे दो 8 इंटू 9 से, क्या कर दो? क्या है सर? ऐसे बनाते हैं फैक्टोरियल में, तब बनाना होगा फैक्टोरियल में, तब बनाना होगा 10 में लिखना होगा, तब कहीं जरूरत पड़ेगा तब। तो बोलो इसको आप क्या, इसको आप फैक्टोरियल 10 कहोगे? अरे यहाँ तो 7 इंटू 10 क्या फैक्टोरियल 10 कह सकते हो? उसको कैसे कहेगा? 7 मतलब एक 7 तक होगा, 10 गो है तक कैसे? क्रम में 2 गो गैप है ना बीच में, 2 गो दे दिया यहाँ पर। अब इसको क्या कहेंगे बताओ? 10 बटा फैक्टोरियल 10/9 थी 72 हो गया। अब जैसे फैक्टोरियल 5 इंटू 7 को बोलो क्या होंगे? लिखना होगा फैक्टोरियल 7 रूप में, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 7, क्योंकि बीच में 7 6 क्या है यहाँ से बेटा क्या कर दिए? 6। अब इसको क्या कहोगे? फैक्टोरियल 7 बेटा क्या हो चुका है? 6। तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 क्या होगा? फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5, 6 का मतलब चलो 6 5 4 3 2 1, अब बटा x का मतलब 4 3 2 1, ये कट गया पूरा 56 या ऐसे तरीका है यहाँ से सॉल्व करने का। फैक्टोरियल 6 हल्ला बंद करो नहीं तो गाड़ी चला जाएगा दिमाग से ऊपर। ये क्या बात तो है, या 6 क्या कर सकते हो? 6 5 फैक्टोरियल 4 कहोगे, बटे में क्या होगा? 4 4 56 से कितने होंगे? 30। अगला सवाल फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5, चलो 7 है तो 7 6 फैक्टोरियल 5, क्यों रुके? नीचे 5 फैक्टोरियल 5 5 5 का टुका अच्छा के बोलो 42। या फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल क्या लेंगे? 10। अब की और किसको करना पड़ेगा? निचला का फैक्टोरियल 8 है 10 को करेगा, 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल कितने करेगा? 8 8 कैंसिल, एक बटे क्या होंगे? 90 हो जाएंगे। बहुत पढ़ल लिखल है n बटे n-2 पर। अब बोलो उठा बैठा अब लीजिए n है। अच्छा बोलो किसको करेंगे? इसको तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे ऑलरेडी, सीधी सी बात है, क्योंकि ज्यादा नंबर है ना, ज्यादा वाला तोड़ते देखो हर समय किसको तोड़े हैं? ज्यादा वाला तोड़े हैं। n है, बोलो n से एक काम। हाँ सर। n-1 उससे एक काम n-2 लगाए तो फैक्टोरियल नीचे में, क्योंकि n-2 उपलब्ध है, हो कट गया तो n इंटू n-1। बोलो बोलो रामलाल बोलो, बोल नहीं रहा, सांस भी निकलने में दिक्कत हो रहा है, ये स्थिति हो गया है। बोलिए। तब कह रहा है कि फर्स्ट डिवीजन किए हैं, फर्स्ट डिवीजन, हम तो फर्स्ट डिवीजन में लाख पकड़ के लाते हैं। चलो आगा, चलो आगा। फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में कौन डिवीजन है? फर्स्ट डिवीजन है। चलो आगा। अब देखो जैसे जगह कम पड़ रहा है हमको, चलो ठीक है हो जाएगा। है देखो 2n-2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, इसमें अच्छे से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फैक्टोरियल n-2 अपॉन 2n-4, इसको यदि तोड़ लिया तो बुझेंगे 7.2 मेरा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तोड़े इसको, तोड़ो इसको तोड़ेंगे 2n-2 है ना। अच्छा पहले बताओ, नीचा तोड़ेंगे। इस दोनों का मुंह मिल रहा है ना? इस दोनों में कौन बड़ा है? नीचल का बड़ा तोड़ेंगे, बड़का वाला तोड़ेंगे। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? अरे हल्ला कह बड़ा यही है, तो इसको तोड़ेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा इसको कहाँ तक ले जाओगे? 4 यहाँ 2n कहाँ तक ले जाएंगे? इसको 4 तक। इसको क्या लिखेगा बोलो? 2n-2 पहले 2n-2 लिखेगा, फिर बोलो 2n-3 फैक्टोरियल 2n-4 को लिखेगा फैक्टोरियल। अच्छा फिर किसको तोड़ेगा? इसको। अब बगल में क्या लिखा है? n-2 का फैक्टोरियल लिखा है ना, इसको तोड़ो। फैक्टोरियल n-1 n काहे किया? क्योंकि नीचे ऊपर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब बटे में क्या लिखा है? 2n- बोलो क्या लिखा है? 4। अब तैयार है जाने के लिए। कलम कौन चुराया यहाँ से? क्या ले लेता है यहाँ से? ये चुरा लेता है। n-2 चला गया, 2 में ये चला गया। अब बोलो यहाँ से क्या निकलेंगे? 2n-2 into 2n-3 2n-3 अब बटे n into n- क्या होंगे? वही आंसर हो गया।
बोलो कोई दिक्कत? तो सर अरे तब बोल खत्म नहीं हो रहा गया है 7.2 तुम बोल नहीं रहा है, हल्लो नहीं करता है, हल्लो तो तुम करो क्लास में, शाम तक बैठेगा तो लोग की कहेगा पढ़ता उड़ता नहीं है। अंकित पढ़ल लिखल लोग है, इसलिए अल्लाह का पढ़ल लिखल लोग है। 9.7.2 खत्म हो गया रामलाल। जल्दी खत्म हाँ तो तब बड़ी बढ़िया है तो ऐसे बड़ी बढ़िया है। 7.1 कल पढ़ाएंगे, आज क्या पढ़ाएंगे पहले 7 पॉइंट सर छोड़ दीजिए, बना के आएंगे। नहीं हम खींचेंगे। क्या का मान निकालिए, फैक्टोरियल 8 का मान निकालिए। अरे फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 8 नहीं करेगा। फैक्टोरियल 4 क्या है यहाँ पर? फैक्टोरियल 4 क्या है? सर मुँह से बताइए ना। नहीं लिख के बताएंगे, लिखला वाला जैसे सबूत है ना। हल्ला बंद करो। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल क्या है? तो 4 इंटू फैक्टोरियल क्या होंगे? शांत रख बैठो। फैक्टोरियल 3 इसमें क्या करेंगे? कॉमन 4 - 1 क्या निकल गया? फैक्टोरियल 3 इंटू क्या निकल चुका है? 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना, इसका मतलब ये 3 पहले से है तो बोलो 3 गुना 18। फैक्टोरियल का जोड़ घटाओ। फैक्टोरियल का कौन चीज? क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टोरियल 3 प्लस क्या? फैक्टोरियल 4। देखो रामलाल ये पूछ रहा है तुमको, क्या कर रहा है? पूछ रहा है, तू बहुत पढ़ा लिखल है। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बड़ा फैक्टोरियल 7 है 4 3 7 उ वाला गुना भाग यहाँ लागू इसीलिए बता रहे। तू कह 4 - 3 या 1 क्या 1 आया यहाँ पर? मन मत 4 - 3 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। कहाँ आया है 1? अकेगा 3 और 4 जोड़ दीजिए 7 आएगा। ये पूछ रहा क्या इतना इतना होंगे, देख लेते होंगे कि नहीं। बोलो फैक्टोरियल 3 मतलब 3 का मतलब फैक्टोरियल 3 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और गुना कर लिखेगा। थोड़ा सा गुना भाग करने में दिक्कत होगा। 3 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिए इस प्रकार से। पहले क्या कर कॉमन वाला खींच लेंगे, फट दे करके कॉमन वाला खींच दिए तो एक खींच लिया, क्या बचा? खींच लिया क्या बचा? फैक्टोरियल 3 मतलब 3 दूना फैक्टोरियल जल्दी बोलो 3 1 2 3 6 और 6 गुना 4 1 6 5 30। कोई दिक्कत? चलो आंसर मिलाओ एक बार। नेक्स्ट पेज लो, तब तक जल्दी लाओ अगला पेज। लगाओ, लगाना पड़ेगा। इंग्लिश में कहता है लगाना पड़ेगा, हिंदी में ना लगाओ सीधा। लगाएगा कहीं पेज बंद करिए। आता है पेज नहीं खत्म होता है। नौकरी मिल सकता है, नौकरी मिल जाएगा सर। सर निकाले पीडीएफ निकाल के दे हैं नहीं ना निकाल के रखो ना। चलो यहाँ देखो रामलाल, यहाँ देखो। अब पूछ रहा है यदि 1 बटा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल x बटा फैक्टोरियल 8 तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका? पहले उससे 3 नंबर। कौन नंबर? 3 नंबर। देखो यहाँ 3 नंबर पहले सवाल, 3 नंबर सवाल। फैक्टोरियल 8 हाँ तो फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल 8 है की करेगा? नीचे में 6 है, मन में होता होगा 8 गुना 7 फैक्टोरियल 6 करिए बटा फैक्टोरियल 6 है 2 यानी कि 1 गुना क्या होंगे? 6 6 कैंसिल, 2 चौके 7 चौके 28। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 4 1 बटा फैक्टोरियल 6 1 बटा फैक्टोरियल 7 बराबर x बटा फैक्टोरियल क्या होगा? अच्छा बोलो दोनों में क्या होंगे कॉमन? 1 बटा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बराबर x बटा फैक्टोरियल क्या होंगे? कॉमन लो जल्दी निकालो दोनों में कॉमन। 6 लिख ला कॉमन। फैक्टोरियल 6 क्या होंगे? कॉमन काट गया 1। फैक्टोरियल 6 क्या होंगे? क्या आएंगे? 7। अरे एलसीएम इसका इतने होगा, तू झोल बतिया रहा है। यहाँ 7 से गुना होंगे ना, 7 भी ना होगा। 7 से 6 कटा तो 7, यहाँ क्या होंगे? 1 होंगे बराबर x बटा फैक्टोरियल क्या होंगे? 8 7 1 7 1 8 8 बटे इसको क्या करेगा? फैक्टोरियल क्या लिख लोगे? 7 लिखोगे बराबर x बटे 8 इंटू फैक्टोरियल 7 नीचा नीचा कट गया 8 8 64 x बराबर 64 आंसर। अगला सवाल 5वां नंबर फैक्टोरियल n अब बटा फैक्टोरियल n माइनस इसका मान ज्ञात कीजिए जब n बराबर 6 और r बराबर क्या है? 2 है। n बराबर 6 बराबर क्या है? उठा के रखो यहाँ से। फैक्टोरियल 6 माइनस क्या करेगा? 2 फैक्टोरियल 6 समझ 2 गया 4 4 फैक्टोरियल 4 4 उड़ गया 6 5 30। हल्ला मत करो, लिबिर लिबिर बंद करो नहीं तो दिमाग उड़ जाएगा। हेलो नहीं है तो थ्योरी अब हो गया टाइम हो गया। टाइम हो गया आधा छोड़ दीजिए। हे सर आप कौन थ्योरी आप दीजिएगा? डिफिनेशन क्रमचे पढ़ा कहाँ अभी? अगला चैप्टर का दे रहे हैं। अरे परिभाषा लिख रहे हैं, अगला चैप्टर परिभाषा लिख रहे हैं समझ क्रमचे लिए तो इसी का दीजिएगा। अगला अगला चैप्टर। अरे अगला नहीं है, परमुटेशन लिखे थे ना वहाँ पर परिभाषा तो उसका लिख लो। 5 मिनट में मन रहता है आपका भरने का तो कहिएगा काहे नहीं।
अरे किक नहीं मिल रहा है। तुम लोग कनी को पढ़ते हो कहता है ऐसा तो केमिस्ट्री कनी को पढ़ता हल्ला वो लोग 3 घंटा खींचते तो लोग तो कुछ भी नहीं करता था इसीलिए उड़ गया आते किक उड़ देते हैं गया। कि कनी को पढ़ता है बौखै छी रे दी हुई वस्तुओं में से कुछो बोल दे है उड़ गया है ओकरा के मोने 4 घंटा लग क्या सर दी हुई वस्तुओं में से तो कनी को पढ़ता है नहीं लेंगे नहीं सर हम ऐसा तो दी हुई वस्तुओं में से दीजिए आधा नाश्ता टाइम में मिलेगा। कुछ या सभी को लेकर अरे परिभाषा लिख रहे हैं कुछ या सभी को लेकर ताई साजी दूधू बार बोला है कर्म का ख्याल रखते हुए कर्म का ख्याल रखते हुए जो सजावट हाँ जो बने थी लेकिन छोड़िए जो सजावट की जाती है सजावट देखो सजावट की जाती है उस सजावट को थ्योरम सजावट की संख्या को परिभाषा तो लिखने दो अभी तो पढ़ा क्या कहते हैं अगला चैप्टर परिभाषा क्रमचय कहते हैं 7.1 का थ्योरी में। तो अच्छा दी हुई जो तुम्हारे पास क्या रहेगा वस्तु दिया हुआ रहेगा उसमें से कुछ वस्तु या सभी को लेकर के कुछ वस्तु या सभी को लेकर यही जरूरी वाला बात है कर्म का ख्याल रखते हुए रिपीटेशन नहीं हो कर्म का ख्याल रखते हुए जो सजावट की जाएगा उस सजावट की संख्या को कर्मचय कहते हैं। अभी चैप्टर शुरू कहाँ हुआ वो तो बेसिक बताए थे वो चैप्टर कहाँ था चैप्टर तो अब शुरू हुआ है परमुटेशन वो तो गन्ना अगर गिनने का कैसे वो सिखाए लग रहा था बाइनोमियल थ्योरम अरे वो तो गन्ना सिखा रहे थे गिनने का कैसे तू फिर तो कह रहे चैप्टर शुरू कहाँ हुआ है। जैसे n असमान वस्तुओं में से n असमान वस्तुओं में से बहुत सर बोलता है मारो ना लड़ाई करके तब हमारे पास कहना मिस्टेक हो गया कहना देना सॉरी सर नहीं छपा होगा पीछे n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर देखे नहीं सर जी कौन टाइम r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या जैसे n को असमान वस्तु रहेगा n असमान वस्तु है उसमें से कितना ले लेंगे r को वस्तु ले रहे हो n असमान वस्तु में से r को वस्तु ले रहे हो उसमें से क्या क्रमचय बनेगा बने क्रमचयों की संख्या को NPR या P कोष्ठ में n, R से सूचित करते हैं क्या सर्दी खोखा ढोनो सर्दी हो रहा है नहीं सर तो फिर जहाँ r लेस देन इक्वल n है r का जो मान होगा वो क्या होंगे लेस देन n यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल r ऐसे पढ़ो n की r ऐसे कहो मतलब r लेस देन इक्वल n r का मान n से क्या होंगे बड़ा छोटे या उसके बराबर कभी भी बड़ा नहीं होगा भावगर कौन होगा हमेशा यही n हाँ r लेस देन इक्वल क्या होंगे n होंगे r लेस देन इक्वल क्या होंगे n होता है रामलाल होता है तथा NPR का मान धनात्मक पूर्णांक होता है। हाँ बहुत पढ़ल लिखल है धनात्मक पूर्णांक होता सर एक बार इसको समझा दीजिए फिर वो समझाएंगे अभी नहीं समझ में आएगा इसीलिए मैंने उदाहरण देंगे तब समझ आएगा ना उदाहरण देंगे तब समझ में आएगा हमको मुझे नहीं उदाहरण से जरगा देते समझे 3 अक्षर है GOD क्या अक्षर है 3 अक्षरों GOD में से 2 अक्षरों को लो 3 अक्षर में इसका लेना है 2 को लेना है 3 अक्षर है GOD 2 को लेना है 2 को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं 3 लेटर GOD से 2 को कोई चूज करके कोई 2 को कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं या समझ में आ गया ना या 3 अक्षरों में से 2 अक्षरों को लेकर बने क्रम संख्या ज्ञात कीजिए क्या बात हुआ सुनो 3 अक्षरों GOD में से 2 अक्षरों को लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं या इसी को बोलेंगे
क्या बोलेंगे? 3 अक्षरों में से 2 अक्षरों को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या। एक ही बात हुआ, 3 में से 2 को लो, कितने साथ बनाएगा? या 3 अक्षरों में से 2 को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या। समझ में आ गया? कितने होंगे? अर्थ निकले कि नहीं निकले उससे कोई मतलब नहीं है, मीनिंग निकले कि नहीं निकले, खाली लेटर बनाए दो। अब मोबाइल नंबर कैसे बना है? 0 से लेकर 9 तक डिजिट है ना, अब कितने लाख बन चुका है नंबर उससे, वही चीज़ सीखेंगे इसमें चैप्टर में। कितना बना सकते हो? रिपीटेशन नहीं होगा बिना रिपीटेशन का। शिवम बहुत खुश लग रहा है, मुझे अब तो हम बिजनेस कर लेंगे। चलो दो नंबर बनाएगा। चलो जीओडी है ना, इसे बनाते हैं। कोई 2 को ले लो, क्या करो? हाँ सर, कितने लेटर? मान लो पहले जी ओ गो बना रहे हो, जी गो, फिर बना लो जैसे ओ डी बना लेते हैं। वो जी बना। हाँ बना लेंगे। जी ओ क्रम चलते हैं, देखो ना मेरा टेक्निक है, जी ओ ओ डी चला ना। अब क्या करेंगे? लास्ट फिर यहाँ से डी जी डी और जी डी, डी जी किया है ना, क्या किया? डी जी या जी डी करो, क्या करेगा? जी डी, जी डी। उसके बाद उल्टा चलो, उल्टा डी ओ डी ओ या जी ओ जी, ओ जी, ओ जी। हाँ, ओ जी। क्या कोई क्रम रिपीट हुआ है? नहीं हुआ। यहाँ देखो जी पहले स्थान दूसरे स्थान पर है, कहाँ रिपीट हुआ है? सबका अलग अलग मतलब निकलेंगे, या निकले नहीं निकले जो भी हैं। तो जी ओ डी में से 3 गो में से 2 गो लिया, क्या गो बनेंगे अक्षर? 6 गो बनेंगे। या 3 में से 2 गो चुनने की तरीका 6 तरीका है। इसको बनेंगे, बोलेंगे अक्षरों की संख्या। यहाँ पर कितना है बोलो? अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या 3 है। 3 अक्षर है। सजावट किए हो कितना अक्षर लेकर के? 2 अक्षर लेकर के, 2 अक्षर लेकर सजावट, लेकर सजावट, सजावट। अक्षरों की संख्या कितने हो गया? 3 गो अक्षर है और सजावट कितना हुआ है? 6 गो। तो क्रमचय कितना बोलेंगे? सीधा बोलेंगे क्रमचय बराबर 3p2। 3 में से कितना लेगा? चलो, दी हुई वस्तुओं में से जितना वस्तु दी हुई रहेगी, कुछ को या सब को लेकर के क्रम का ख्याल रखते हुए कोई क्रम रिपीट नहीं हो। क्या बोले हैं यहाँ पर? क्रम बोले हैं, पैटर्न बोले हैं। क्या बोले हैं? अब फर्स्ट वाला पेज लाओ, सबसे फर्स्ट वाला पेज। देखो यही है अरेंजमेंट या ऑर्डर। ऑर्डर का ख्याल रखते ऑर्डर मतलब क्रम का ख्याल रखते हुए, कोई भी क्रम रिपीट नहीं होना चाहिए। आप बुझा? यहाँ तभी लिखे थे तो वही लिखा है। दी हुई वस्तुओं में से कुछ वस्तु या सब वस्तु को लेकर के क्रम का ख्याल रखते हुए जो सजावट की जाती है उसी के संख्या को क्रमचय कहते हैं। या n असमान वस्तु में से, देखो ये तीनों असमान है ना, n का मान यहाँ 3 हो गया। तो n असमान वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर के n गो वस्तु था, 3 गो वस्तु थे, कितना लिए हो? 2। वही r का मान हो चुका है। वही किसका मान हो चुका है? r वस्तुओं को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या कितने बनेंगे? तो उसे NPR या PNR से सूचित करते हैं। जहां r लेस देन इक्वल n है होता है तथा NPR का मान धनात्मक पूर्णांक होता है। NPR का मान क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या डिफरेंशियल हुआ? क्लियर है? ये क्या पढ़े अभी हम? क्रमचय के बारे में थोड़ा सा क्या करे हैं? पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? शिवम का मन होगा कि थोड़ा पेज अपना भरिए दीजिए, खाली बर्बाद नहीं होगा। हैं? चलो बोला करने के लिए। चलिए हैं? सर छोड़ दीजिए। कहा इतना बर्बाद होगा? भर दीजिए। तो हमको सुना है लगभग कानून यही दिया रहा तभी से। सोचे को सूत्र प्रूफ कर देते हैं, 4 लाइन का ही ये है। सर 4 लाइन कहाँ? नहीं सर आप छोड़ दीजिए। 8 9 ले चलो तुम लोग अच्छा है, छोड़ दे।